में मैंने बताया था कि पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के ऊपर हमला प्लान किया था और मैंने ये भी कहा था कि हमारे डिफेंस सिस्टम ने उसे रोक लिया था। ठीक है, अब आपको आज भारतीय सेना की तरफ से जारी हुआ वो वीडियो दिखाएंगे, साथ ही साथ भारतीय सेना ने कौन से डिफेंस सिस्टम से उसे रोका। आप मतलब मैंने जानकारी जब आपको साझा की थी तब S-400 का जिक्र हुआ था। आज जानकारी मिली कि हमने अपने डिफेंस सिस्टम में स्वदेशी सिस्टम ही यूज किया था और हमने उसी से यहां की सुरक्षा की थी। आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो फिलहाल के लिए यह रहा अमृतसर, जो कि वाघा बॉर्डर से मात्र 29 किलोमीटर की दूरी पर है। आज भारतीय सेना की जो 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी हैं, मेजर जनरल कार्तिक शेषाद्री, उन्होंने सबको यह जानकारी देते हुए कहा कि देखिए, पाकिस्तान के द्वारा अमृतसर को टारगेट किया गया था, तो ये जो सिस्टम हमारे पीछे खड़े हुए हैं, इन सिस्टमों ने उनके मिसाइलों को अमृतसर जाने ही नहीं दिया। बकायदा यहां पर आर्मी के ऑफिसर्स ने अपनी तरफ से जानकारी दी। बकायदा यहां के 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जो जीओसी हैं, उनके द्वारा, मेजर जनरल हैं, उनके द्वारा जानकारी दी और दिखाया कि पाकिस्तान की मिसाइलें यहां आई थी। इतनी भारी भरकम जो मिसाइलें थी, हमने इन मिसाइलों को न्यूट्रलाइज किया था और उन्हें गोल्डन टेम्पल तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। बकायदा इसका एक वीडियो जारी हुआ और उस वीडियो में दिखाया गया कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से मल्टीपल फायरिंग्स की थी और उस दौरान हमारे द्वारा जो तैनात किया हुआ सिस्टम था, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसने अपनी तरफ से इनको टारगेट करना, देखो यहां पर शायद आपको बहुत तेज गति से आती हुई मिसाइल दिखाई दे रही है, उसको टारगेट करते हुए दिखाई दिया गया। मिसाइलें आई और उनको इस तरह से चूना बना करके बोले हम लोगों ने डाल दिया। ये हालत इनकी खराब कर दी। ऐसा लग रहा था कि इन मिसाइलों को पूरी तरह से मलबे के माध्यम से ही फेंका गया है। इस तरह से हवा में आ रही इन मिसाइलों को हमारे आकाश सिस्टम ने हवा में ही उड़ाया था। तो भारत ने आज अपनी तरफ से यह बता दिया कि वो असल में कौन सा सिस्टम था। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा कि सर अब तो सीज फायर हो गया, हम इस बात को बता क्यों रहे हैं? दो कारणों से। पहला, देश की जनता में यह विश्वास रहे कि हमने अपने स्तर पर इतनी बड़ी सुरक्षा प्राप्त कर ली है कि हम अपने ही स्तर से अपने ठिकानों की सुरक्षा कर सकते हैं। अपने स्तर से मतलब, जैसे जब हम इजराइल की बात करते हैं तो इजरायली आयरन डोम की बहुत तारीफ करते हैं कि आयरन डोम उनके ऊपर आने वाले सभी मिसाइलों को और ड्रोन को रोक लेता है। अब हमने अपना खुद का सिस्टम, जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसकी मदद से यह सारा काम किया है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से यह काम किया है। अब इस डिफेंस सिस्टम का डेमो दुनिया के सामने आ चुका है कि भाई इतना बड़ा टारगेट उन्होंने टारगेट किया था, हमने उसे हिट नहीं होने दिया, हमारी सुरक्षा सिस्टम ने उसको सेव किया तो दुनिया वालों देख लो, ये हमारा सिस्टम था। हमारे सैनिकों ने बकायदा बताया कि जब हमने रिटेलिएट करना शुरू किया तो उनकी तरफ से बकायदा सफेद झंडा लहराया गया और फिर शांति की अपील की गई कि भाई हमको अब और मत मारो। ठीक है, तो बकायदा आज अमृतसर के अंदर इस पूरे आकाश डिफेंस सिस्टम को दिखाया गया कि यह काम कैसे करता है। इसका पूरा डिफेंस की आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमृतसर के अंदर और जो अन्य शहर जो लगे हुए हैं पाकिस्तान बॉर्डर से, उनको सुरक्षा किस प्रकार से इस डिफेंस सिस्टम ने दी थी, यह आज यहां पर सेना के द्वारा जानकारी दी गई। बकायदा एक डेमो दिखाया गया कि आकाश मिसाइल प्रणाली, L-70 एयर डिफेंस गन सहित भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों का किस तरह से सुरक्षा की थी। मतलब ये सारे के सारे जो आप ऑपरेटर्स देख रहे हैं, अब आपको देख करके एक बार के लिए ये लगेगा कि यार ये सिस्टम है क्या जो डिफेंस दे पाता है, इस सिस्टम में ऐसा होता क्या है। असल मायने में ये बहुत उन्नत किस्म के रडार लगे हुए हैं और इन रडार के माध्यम से दुश्मन की फेंकी गई कोई भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो ड्रोन है, चाहे वो मिसाइल है, चाहे फिर वो हवाई जहाज है, कोई भी चीज अगर भारतीय एयर में एंट्री कर रही है तो ये अपने द्वारा कैलकुलेट कर लेते हैं कि हां हमारी तरफ कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ रहा है और ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करने के बाद ये अपनी बैटरीज में रखी हुई मिसाइलों से उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हमने ये जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है, इसके पीछे का एक इतिहास भी है, मैं आपको बता देता हूं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के टाइम पर भारत ने इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम विकसित किया था। उसके अंदर 5 महत्वपूर्ण मिसाइलों के विकास की मतलब तैयारी की गई थी, शुरुआत की गई थी। उनको हम शॉर्ट फॉर्म में PATNA, बोलने में ऐसा लगता है जैसे पटना बोल रहे हो, जिसमें P पृथ्वी की बात करता है, A आकाश की बात करता है, T त्रिशूल की बात करता है, N नाग की बात करता है और आखिरी वाला जो ए है वो अग्नि की मिसाइल बात करता है। भारत ने उस समय पर बैलिस्टिक मिसाइलें, यानी कि जो पैराबोलिक पाथ लेकर के टारगेट को हिट करने जाएं, उन मिसाइलों के विकास का अपने ही देश में स्वदेशी कार्यक्रम शुरू किया था।
इन मिसाइलों में जो सबसे ज्यादा मिसाइलें आजकल चर्चा में सुनते हैं वो आप अग्नि है, जिसका अग्नि 5 तक हम बना चुके हैं, अग्नि 6 की चर्चाएं हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइलें यानी कि 5-5 हजार किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें भारत बना चुका है। उस प्रोग्राम के तहत उस अग्नि का मॉडल हम इतना अपडेट कर चुके हैं। ऐसे ही नाग मिसाइल हुई, जिसको अर्थ से सरफेस से स्काई में मार करने के लिए हमने विकसित कर लिया। उन्हीं में से आकाश मिसाइल सिस्टम थी। अब हुआ ये कि मिसाइलों का जनरली जो मतलब पाथ होता है, जिस पाथ के थ्रू मिसाइलें अटैक करती हैं टारगेट पर, वो कुछ इस तरह से है कि भाई मान लीजिए कि यहां लॉन्च पैड है जहां से मिसाइल चलाइए और ये ठिकाना है, टारगेट है जहां पर मार करनी है। मिसाइल चलाई तो वो जाकर के ऊपर से और टारगेट पर नीचे आकर के हिट करेगी। तो हुआ ये कि ये तो पूरा की पूरा बैलिस्टिक पाथ हुआ कि किस तरह से इसे जाकर के मार करनी है। लेकिन भारतीय सेना ने और डीआरडीओ ने इस मिशन में बनी हुई आकाश मिसाइल का पाथ आधा कर दिया। आधा करने से मतलब है कि इसे सेमी बैलिस्टिक कर दिया। सेमी बैलिस्टिक कर दिया से मतलब है कि जहां से आप इसे लॉन्च करेंगे, ये लॉन्च करके केवल मध्य तक जाएगी। तो मध्य तक क्यों जाएगी? क्योंकि अगर कोई थ्रेट आ रही है आसमान से, तो उस आती हुई थ्रेट को हवा में ही न्यूट्रलाइज कर देना है, हमें ग्राउंड पर अटैक ही नहीं करवाना आकाश से। तो हमने क्या किया कि आकाश की जो आगे की ऊर्जा थी ना, जो उसे और आगे का पाथ ट्रेवल कराती, उसको यहीं पर इंटीग्रेट कर दिया। तो आकाश हमने एक सेमी बैलिस्टिक मिसाइल बना दी जो सरफेस से चलेगी और एयर में मार करेगी। सरफेस टू एयर मिसाइल बना दिया। था ऑब्जेक्ट इसका बैलिस्टिक मिसाइल बनने का, लेकिन हमने सेमी बैलिस्टिक बनाकर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में इसे कन्वर्ट कर दिया। इसका सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में कन्वर्ट होना, वहीं से भारत का रक्षा तंत्र विकसित होने की चर्चाएं आ गई। अब केवल इतना ही तो करना था भाई। एक सामान्य परिचर्चा अगर इस बात पर हो कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम कैसे करते हैं, तो बोले आंसर यह है, मतलब कि साहब अगर दुश्मन को आपको मिसाइल मारनी है तो दुश्मन के लिए आपको अपनी मिसाइल कमांड को यह कमांड देना होगा, कमांड से यह आदेश देना होगा कि भाई जाइए और उस टारगेट को हिट करिए। टारगेट आपका ग्राउंड पर है या आसमान में है। आसमान के टारगेट को हिट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रिसीजन चाहिए, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि जितने साइज में वो मिसाइल आ रही है उतने ही मतलब अपर्चर को हिट करने के लिए एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा महत्व होता है। मतलब जब तक उस मिसाइल को आप हेड टू हेड नहीं मारोगे तब तक तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। किसी मान लीजिए कि 1 किलोमीटर के अंदर कोई क्षेत्र है या ग्राउंड है, उस पर मिसाइल फेंकना ज्यादा आसान है। लेकिन कोई मान लीजिए कि मेरी बराबर साइज, ये भी फिर भी ज्यादा है, मेरे सिर के बराबर ही कोई ऑब्जेक्ट चला आ रहा है, अब उस ऑब्जेक्ट को ही हिट करना है, तो ये तो बिल्कुल अर्जुन की तरह निशानेबाज होना चाहिए कि हवा में उसी को मारेगा, एकदम तीर की तरह से उड़ा डालेगा। और इसीलिए हमने अपना आकाश तीर सिस्टम विकसित किया। और वो जो तीर है ना, वो आकाश में ही जाकर के उसी मिसाइल को मारता है जो आ रही होती है, उस एग्जैक्ट मतलब उस हेड को मारता है। आपने देखा भी होगा कि हमने हवा में कैसे ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया था। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ना केवल ड्रोन, हमने मिसाइलें भी थी उनको भी हवा में ही न्यूट्रलाइज किया था, उनको उठा उठा करके। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, इसका मतलब हमारे पास इतना संवेदनशील सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि मिसाइलें जब आती हैं तो बहुत तेज गति से आती हैं। तेज गति से आती हैं तो हमारा अपना ग्राउंड सिस्टम इतना सपोर्टिव होना चाहिए कि उनके आते हुए इंपैक्ट को पहले तो वो एनालाइज करे कि कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो आ रहे हैं, और उसी समय पर अपने जो मिसाइल सिस्टम है उनको कमांड दे कि टारगेट इस बार जमीन पर नहीं हवा में है, उसे हिट करो, और बिल्कुल प्रिसीजन और एक्यूरेसी से हिट करो। भारत ने इस सिस्टम को खुद स्वदेशी स्टाइल में बना लिया है। मेरे प्यारे साथियों, आज इस न्यूज के आने का जो बहुत बड़ा उद्देश्य है वो केवल ये नहीं कि हम आपको बता रहे हैं या भारतीय सेना आपको ये बता रही है कि देखो हमने ऐसे स्वर्ण मंदिर बचाया था। नहीं, बताया यह भी जा रहा है कि अपने स्वदेशी उपकरणों से बचाया था, और स्वदेशी उपकरणों ने इतना प्रिसीजन से काम किया कि दुश्मन का हमने इस इरादे को सक्सेसफुल नहीं होने दिया। दुनिया वालों, अगर चाहो तो आकाश डिफेंस सिस्टम परचेज कर लो, जो 95% इंडिजीनियस है, भारत के द्वारा खुद से बनाया गया सिस्टम है। ऐसे में भारत की वाहवाही बाजार में होगी कि भारत वालों ने तगड़ा प्रोडक्ट बना दिया है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो। अब ऐसे में हमने ये पूरा सिस्टम बनाया। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है ये 25 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को पहचान कर नष्ट कर सकता है। अब आपके दिमाग में फिर प्रश्न बनेगा कि अगर ये 25 किलोमीटर तक मार सकता है तो हम S-400 क्यों लेकर के आए,
उसमें जो 400 शब्द है ना, वो इसी नाम के लिए है कि वो 400 किलोमीटर दूर से पहचान लेता है कि जो उड़ती हुई मिसाइल है इसका लक्ष्य क्या है। वो 400 किलोमीटर दूर से उसकी इंटेंसिटी को पहचान लेती है कि हां ये बहुत दूर से आ रही है और उसका लक्ष्य जो है वो इस शहर को बनाया जा रहा है, वो उसके पाथ को रीड कर लेती है। तो S-400 एक उन्नत किस्म का सरफेस से हवा में मार करने वाला डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। आकाश भी एक ऐसा ही सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। तो हमने आकाश था हमारे पास, तो S-400 क्यों लिया? तो आंसर मिल गया होगा, दूर तक के लक्ष्य को पहचानने के लिए। तो फिर हमने कैसे तय किया कि आकाश चलाना है कि S-400 चलाना है? ऐसा नहीं था। भारत ने 4 लेयर में अपनी डिफेंस क्रिएट की थी। ऐसे समय पर जब वॉर हो रहा था, सबसे पीछे इस तरह से व्यवस्थाएं की थी कि जब सबका सिस्टम फेल हो जाएगा तब सबसे दूर मार करने वाले निकल कर जाएंगे मार करने के लिए, ठीक है। तो S-400 सिस्टम को हमने विकसित किया हुआ है और यह तकनीकी में रडार सिस्टम की बहुत ही खूबसूरत इकाइयों के साथ लगा हुआ है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात सुनिए। अभी कुछ दिन पहले हमने आपसे जब जिक्र किया था तो आकाश तीर नाम का एक डिफेंस सिस्टम का जिक्र किया था और मैंने आपको स्टॉक मार्केट के केस में बताया था। जब हमने बातें बाजार की पर जो सेशन किया था, आपको मालूम होगा कि स्टॉक का एक हमारा चैनल है जिस पर हम बाजार संबंधी बातें करते हैं, बातें बाजार की नाम से। उस पर हमने बताया था कि जैसे ही सीज फायर हुआ उसके 2 दिन बाद ही डिफेंस के स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखी गई थी और डिफेंस के स्टॉक में, बेल के स्टॉक में बहुत जबरदस्त तेजी थी। आंसर जब ढूंढा गया तो खोजा गया कि अरे बेल जो है वो आकाश तीर बनाता है। आकाश तीर का बनना बेल के लिए अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट हो गया कि यार इन्होंने तो गजब चीज बना दी। इस चक्कर में स्टॉक उसके हाई हो गए कि आने वाले समय में आकाश तीर की दुनिया भर से डिमांड आएगी। तो फिर सोचा गया कि आकाश तीर ऐसा क्या है, क्या यह भी कोई मिसाइल सिस्टम है क्या? नहीं साहब, ये जो आकाश तीर आपको ये ट्रक सा खड़ा दिखाई दे रहा है, असल मायने में ये एक जबरदस्त लेवल का, मैं सुपर कंप्यूटर नाम तो नहीं लूंगा लेकिन सुपर कंप्यूटर की तरह ही कोई डिवाइस है। ये ऐसी डिवाइस है जिसको गोले नहीं फेंकने हैं, इसका गोले फेंकने का काम ही नहीं है। ये अर्जुन की आंख है, अर्जुन का दिमाग है। अर्जुन बोले तो महाभारत का अर्जुन, मतलब अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत यही तो थी कि वो बहुत दिमाग से सोच पाता था, फोकस कर पाता था कि कहां मारना है। ये असल मायने में वो चीज है। मतलब अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो ये कंप्यूटर में जैसे अपन प्रोसेसर डालते हैं ना, कंप्यूटर के अंदर अपन लोग सीपीयू रखते हैं ना, ये कुछ वैसी यूनिट है मिसाइलों के लिए। मतलब ये एक ऐसा कमांड सेंटर है जिसको बनाने में 15 साल लगे हैं। भारत ने इसको इतना उन्नत किस्म का बनाया है कि इसके साथ ले जाकर खड़ा कर दो कोई भी मिसाइल सिस्टम। मतलब मिसाइलें आपकी खड़ी हैं बढ़िया से बढ़िया। मतलब अब तो मैं ये कहूंगा कि इसके बगल में आप अग्नि खड़ी कर दो या पृथ्वी खड़ी कर दो, नाग खड़ा कर दो, त्रिशूल खड़ा कर दो, जो भी खड़ा कर दो, बस उसको इतना ऑटोमेशन दे दो कि इसकी तरफ से मैसेज आएगा तो हमको काम करना है। ये बिल्कुल वैसे ही है। आपने सीपीयू ले रखा है या आपने प्रोसेसर ये ले लिया, उसके बाद में चाहे डेस्कटॉप आप एचपी का ले लो, डेल का ले लो, एप्पल का ले लो, जिसका भी लेना है, एक बढ़िया प्रोसेसर होना चाहिए। तो ये एक प्रोसेसर की तरह काम कर रहा है। क्या करता है ये क्या करता है कि जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दुश्मन ने अगर आप पर कोई चीज फेंकी तो फेंकते ही ये उसे एनालाइज कर रहा है। ये उसे एनालाइज कर रहा है कि हमारे ऊपर ड्रोन आ रही है, मिसाइल आ रही है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। ये दिमाग है सारे सिस्टम का। और ये अपने साथ कई सारे ऐसे मशीनों को, चाहे भारत के रडार सिस्टम हो, चाहे कम्युनिकेशन सिस्टम हो, सेंसर्स हो, उन सबको अपने पास इनपुट के रूप में यूज करता है। रडार का डेटा भी ले रहा है तो सैटेलाइट का डेटा भी ले रहा है, कम्युनिकेशन यानी कहीं से कंट्रोल से बताया गया कि ऐसा हो गया है उसका डेटा भी ले रहा है, सेंसर्स कि हां भाई इस तरह का सायरन बज रहा है उसका डेटा भी ले रहा है। तमाम डेटा एक साथ लेता है और उस डेटा को लेकर फिर प्रोसेस करता है। अब आप सोचो जितना तेजी से मिसाइल आ रही है, 30 किलोमीटर दूर से मिसाइल आ रही है, मिसाइल की बहुत तेज आवाज की गति के आसपास की मिसाइलें चलाई जाती हैं, 332 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलने वाली मिसाइलें चलाई जाती हैं। उनको ये रीड कर ले रहा है कि अच्छा ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आ रही मिसाइल है। अब उसको जब ये रीड करता है उस पर रिप्लाई करता है अपने मिसाइल सिस्टम से। अब इसके बगल में आप आकाश को खड़ा कर दिए तो ये दिमाग दे देगा इसको, तो आकाश फायर हो जाएगा। इसके बगल में आप जो गोला खड़ा कर देंगे ये उसको समझा देगा कि जाओ बेटा इसको मार करके आनी है। ठीक है, तो ये दिमाग है। तो कुल मिलाकर के भारत ने अपने द्वारा 15 साल में विकसित किए इस आकाश तीर का भी दुनिया को डेमो दे दिया। कुछ दिनों बाद हो सकता है कि लोग
ऑपरेशन सिंदूर को भारत का डेमो माने कि भारत को अपने डिफेंस के स्टॉक बिकवाने थे, दो डिफेंस के जो एक्सपोर्ट था वो बढ़ाना था, क्योंकि 2029 तक हमारा टारगेट है कि हम 50,000 करोड़ से ऊपर का एक्सपोर्ट करेंगे इंडियन मेड डिफेंस आइटम्स का। तो भारत ने जानबूझकर अपने प्रोडक्ट्स का डेमो दिया कि देखो हमारे सारे प्रोडक्ट कितने बढ़िया हैं, और उनको दिखा दिखाकर दुनिया को अब ये बेचने जाएंगे, और ये होगा। ऐसे में साथियों भारत ने जो काम किया वो अपने आप में बहुत ही जबरदस्त रहा। इसको विकसित करने में डीआरडीओ, इसरो, बेल, इन सब का संयुक्त प्रयास रहा, और आकाश तीर ने बढ़िया काम किया। आकाश तीर का एक वीडियो दिखाता हूं मैं आपको कि कैसे ये इंटीग्रेटेड मैनर में काम करता है। तो अनसीन फोर्स है भारत के पीछे की। तो देखो ये मिसाइलें लगी हुई हैं, इन मिसाइलों को आकाश तीर को अपने द्वारा आदेश देना है। आकाश तीर के अंदर का जो प्रोसेसर है वही ये सारे मिसाइलें लॉन्च करवा रहा है। इसका उद्देश्य केवल इतना है, कितनी भी मिसाइलें लगवा दो साइड में, सबको आदेश दे देगा। मतलब ये फील्ड में खड़ा हुआ, कमांड सेंटर में खड़ा हुआ एक ऐसा दिमाग है जो कि तत्काल प्रभाव से लोगों को आदेश दे सकता है कि ये सब आकाश तीर खड़ा है। आकाश तीर ने एनालाइज किया, सबको बोल दिया आसपास खड़े हुए मिसाइल सेंटर को कि मारो सबको। तो आकाश तीर की मदद के लिए भी ये सिस्टम देख रहे हैं आप, इसकी मदद के लिए हम कंट्रोल यूनिट बनाते हैं, और उस कंट्रोल यूनिट में हम 4-5 का क्रू स्टाफ भी बिठाते हैं। ऐसा ना हो कि मशीनें खुद से ही कुछ गलती कर दें, तो ऐसे में हम कंट्रोल के लिए क्रू स्टाफ भी बिठाते हैं ताकि मैनुअल इंटरफेरेंस बना रहे। लेकिन आकाश तीर ने बढ़िया से भारत का नाम रोशन किया, और भारत ने 4 लेवल की जो सिक्योरिटी बनाई थी उसमें आकर के ये खड़ा हुआ था। पहली लेयर में हमने काउंटर ड्रोन खड़े किए थे, दूसरी लेयर के अंदर शॉर्ट रेंज हमने सरफेस टू एयर मिसाइल खड़ी की थी, सेकंड जो थर्ड लेयर थी उसमें मीडियम रेंज से हमने सरफेस टू एयर मिसाइलें रखी थी, और चौथी के अंदर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलें हमने रखी थी। तो हमारा आकाश तीर जो था उसने बढ़िया से हमारी 4 लेयर सिक्योरिटी को अंजाम दिया। भारत के पास अब खुद के विकसित किए हुए बहुत सारे अपने आत्मनिर्भर भारत के ऐसे डिफेंस सिस्टम तैयार हो गए हैं जो कि इन दिनों बढ़िया से ट्रायल कर लिए गए। क्योंकि जब रशिया यूक्रेन चल रहा था तब ड्रोन की चर्चाएं होना शुरू हो गई थी। आपको यह याद आ गया था, उस समय हमने भी ये बात अच्छे से की थी, और आपको ध्यान भी होगा कि आने वाले युद्ध के अंदर कन्वेंशनल वॉर नहीं होगा। मतलब कि बॉर्डर से इस तरफ से फायरिंग, उस तरफ से फायरिंग नहीं। जिस तरह से रशिया यूक्रेन के केस में ड्रोन चला चला करके अब निशाना बनाया गया है, ऐसे ही संभव है कि ड्रोन से ही निशाने बनाए जाएंगे। तो हमने पहले से ही ये सब चीजें विकसित की थी, और भारत ने ड्रोन का तो ऑब्जेक्टिव ही ऐसा बना रखा है कि अगले 5 सालों में संभव है कि भारत ड्रोन का सबसे घातक वर्जन दुनिया के सामने लाकर रख दे कि ड्रोन से ही युद्ध करना है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। ठीक है साहब। तो आकाश और आकाश तीर सिस्टम मिलकर के बढ़िया काम करते हैं। बात हो S-400 की, तो ये अपनी 400 किलोमीटर दूरी तक की रेंज के लिए जाना जाता है। इनके साथ कमांड सेंटर के अंदर जिस तरह से काम होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसी बीच